हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा है, वन बाय वन डीपेस्ट फीलिंग्स। टू ऑफ कप्स विद सेवन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, one more card, okay, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हैं क्वीन ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी है थ्री ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं सभी कार्ड्स को। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है सेवन ऑफ कप्स ने। कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ वाटर ने। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ कप्स ने। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है जस्टिस। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है मैसेंजर ऑफ फायर। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है टेन ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी थ्री ऑफ सोर्ड्स को सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज़ अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन की जो एनर्जी है इस वक्त ये दुखी हैं, परेशान हैं, सफरिंग में है, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स की है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं दुखी हैं, किसी न किसी बात से दुखी हैं। अगर आपके साथ हैं तो भी ये आपसे कुछ चीज़ें या तो शेयर किए होंगे या छुपा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर परेशान है बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर। और अगर ये नो कांटेक्ट में हैं तो ये कहीं ना कहीं इस वक्त पे आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी आपसे बातचीत होती रहती तो शायद ये थोड़े टाइम के लिए अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत लो है। यहाँ से ओवरऑल एनर्जी एंड यहाँ से पहला कार्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी। और क्यों है ये? अपने ही कर्मों के कारण है। कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज्ड हैं कि मैंने लाइफ में इतनी गलतियाँ की तो की क्यों। जैसे जैसे इंसान मैच्योर हो जाता है फिर उसको याद आता है कि मैंने आज से 3 साल पहले कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, या 5 साल पहले मैंने ये काम किया था। अगर मैं आज पीछे मुड़ के देखती हूँ या देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार क्या इतना बेवकूफ़ था मैं। ये वाली सिचुएशन, तो इन्होंने कहीं ना कहीं बचकानी चीज़ें की हैं, कुछ इतनी छोटी गलतियां की हैं जैसे इनको ऐसा लगे कि यार मेरे से ज़्यादा बुद्धि तो बच्चों में होती है, और इसी बात से अब ये पछता रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि अब उसकी जो सज़ा है वो मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ और मैं इसी लायक हूँ। जैसे एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर कोई आपसे प्यार करता था
और उसने आपसे शादी ना करके थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठा करके आपसे शादी कर लेते, बट इन्होंने आपसे शादी ना करके आपको धोखा दे दिया और किसी और से शादी कर ली। इनको ऐसा लगा कि मैं बच गया, कोई बात नहीं, अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा या बढ़ जाऊंगी। लेकिन इन्होंने जिस व्यक्ति से शादी की उसने इनको ऐसा कर्मा इनको मिला है ना, ऐसा मज़ा चखाया है कि इनको कहीं ना कहीं इन्होंने सर पकड़ा हुआ है और अपने आप को कोस रहे हैं कि मैंने कौन से मुहूर्त में इतना बड़ा डिसीजन लिया था। एक मेरा पार्टनर था जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता था, मुझसे इतना प्रेम करता था, उसकी गलती क्या थी? मैंने क्यों छोड़ दिया उसे? क्यों मैंने उससे दूरी बना ली? क्यों उसे धोखा दे दिया? ये वाली एनर्जी, मैं एक एग्ज़ाम्पल दी हूँ, बट एनर्जी यही है, इस टाइप की एनर्जी है। चाहे वो सिंगल हो, मैरिड हो, डजेंट मैटर। कई बार मैरिड कपल में भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मैरिड कपल में स्पाउस ने चीट कर दिया, बाद में अब वो पछता रहा है कि अब पता चला दूसरे स्पाउस ने अपने घर चली गई, हस्बैंड ने चीट किया, वाइफ अपने घर चली गई, और अब ये मना रहे हैं, वो मान नहीं रही है, अब इनको पछतावा हो रहा है। तो इस तरह की एनर्जी है, पछतावे वाली एनर्जी है, सफरिंग वाली एनर्जी है। प्यार बहुत ज़्यादा है आपसे, ये अभी भी चाहते हैं, इवन दे आर मैनिफेस्टिंग कि यूनियन हो जाए, बट या तो आप नहीं मान रहे हैं या कोई ना कोई ऐसा रीज़न है जिसके कारण ये दिल खोलकर प्रपोज़ल दे नहीं पा रहे हैं। बट बहुत जल्द ये उन लोगों से, उन सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे और आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग वाली एनर्जी है। ये कुछ ऐसे मैसेजेस या ऐसे डिसीजन के साथ इस बार आपके पास आएंगे जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मैं सही था या मैं सही थी। और अगर आप अभी तक इनके मूव ऑन करने के बावजूद या इनसे दूर होने के बावजूद अभी आपको होप है कि ये वापस आएंगे, और जब ये वापस आएंगे आपको इतनी खुशी होगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे उम्मीद थी कि ये वापस आएंगे और ये आ गए। कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप इनसे दिल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, और जैसे ही ये वापस आएंगे आप खुश होगे, दुखी तो नहीं होगे या इनको भगाओगे नहीं। आप समझोगे इनकी प्रॉब्लम को कि हाँ ठीक है, एक गलती माफ़, ऐसी वाली वाइब से। तो ये आपके पर्सन की इस वक्त डीपेस्ट फीलिंग्स निकल कर आई हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है एंजल्स? 5 कार्ड्स। पहला ही कार्ड यूनियन का आ गया, तो यहाँ पर क्लेम कर लें इस एनर्जी को, अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में इमेजिन करें कि आपका पर्सन आपको मैसेज कर रहा है, आपके फ़ोन पर उनके नाम से मैसेज आ रहा है, जो भी वो अक्सर लिखा करते हैं, क्या हो नहीं, क्या हो कौन सा टाइम वर्ड है, कैसे हो, या क्या हो रहा है, या कहाँ हो, इस तरह के कोई मैसेज जो वो अक्सर आपको करते होंगे या करती होंगी। क्या चल रहा है, हालचाल कैसा है, कहाँ लगे हो, व्हाटएवर, जो भी उनकी एनर्जीज़ हों। सेकंड कार्ड हमारे पास है डेस्टिनी। थर्ड कार्ड है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। फोर्थ कार्ड है चैरियट। एक्स्ट्रा पावर है इस कार्ड में। देन वी हैव मूविंग ऑन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेशेंस। ओवरऑल एनर्जी है स्टैंड योर ग्राउंड विद पावर। सो 2 कार्ड हम क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई तो करना है। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम नेक्स्ट एक्शन में क्या बताना चाहता है, किससे डिस्कनेक्ट? ओके। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, किससे मूविंग ऑन? ओके, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन, क्या बात है, स्पिरिचुअल यूनियन को हार्मोनी ने क्लैरिफाई कर दिया विद
6 9 और 9 6। वेरी नाइस। एनर्जी आपके फेवर में है गाइस, एनर्जी आपके फेवर में। डबल 2 बार यूनियन के कार्ड को यूनियन के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है, और ये एक बहुत पावरफुल संकेत है आपके एंजल्स के द्वारा कि आप इंडिपेंडेंट रहो, आप अपने ऊपर काम करते रहो। जिस पाथ पे आप हो उस पाथ पे आप परफेक्टली जा रहे हो। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। यू आर इन अ राइट पाथ। जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया है उसको पछतावा होगा, वो वापस आएगा ही आएगा, आपके लिए इंडिपेंडेंटली एक्शन लेगा। इसे पछतावा भी हो रहा है। ये अकेले अकेले कुड़ रहा है अंदर अंदर। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है। ये उन लोगों से मूव ऑन करेगा जहाँ पे बैलेंस नहीं बन पा रहा, या जहाँ ये रहते हुए भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ में है। उन लोगों से दूरी बनाएगा, कार्मिक्स दूर होंगे। वापस आने की एनर्जी है, स्टैंड लेने की एनर्जी है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेशेंस रखना है। सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है ये रीडिंग, क्योंकि मैं डेली रीडिंग करती हूँ, तो ये 2 नंबर मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 20 घंटे आप पकड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो 2 दिन 48 आवर्स, ठीक है। इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे, तो घबराना नहीं, पॉजिटिव रहो, और अच्छा सोचने का टैक्स नहीं लगता है। सो थिंक पॉजिटिव। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स को? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि अगर आप किसी चीज़ को जानते हुए परखते हुए भी डिनाई कर रहे हो, जैसे आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, फिर भी आप डिनाई कर रहे हो, अरे अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो वो गई, अब तो वो गया, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेंगी। और अगर कहीं ना कहीं आप सब कुछ जानते हो कि आपका पर्सन चीट कर रहा है, आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, आपका पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, उसके बाद भी अगर आप रिलेशनशिप पे अपनी सेल्फ इस्टीम को दाव पर लगा कर लगे हुए हो, तो भी आप गलत कर रहे हो। दोनों में आप गलत कर रहे हो। आपको इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए किसी भी रिश्ते में। कोई भी गाड़ी दोनों पहिए से चलती है बैलेंस्ड वे में, ठीक है। तो आप अगर ये सोचते हो कि सारे एफर्ट्स आप ही लगा दो और ये रिश्ते को बिल्कुल आगे खींच लो, तो आप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं खींच पाओगे। कहीं ना कहीं आप थक जाओगे, और थक कर आपकी गाड़ी रुक जाएगी वहीं पर। फिर आपको लगेगा मैं ही क्यों खींचूं, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी रिलेशनशिप में। तो आपको ये नहीं करना है, आपको शुरू से ही स्टॉप लगाना है कि नहीं, ये रिश्ता दोनों ने जोड़ा है, तो दोनों इसको आगे लेकर चलेंगे। तो अपनी सेल्फ इस्टीम समझो, अपनी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और साथ ही साथ रिलेशनशिप को वैल्यू तब तक करो जब तक सामने वाला भी उस रिलेशनशिप को वैल्यू कर रहा है। अगर आप अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स में हो तो कुछ एक्सपेक्ट मत करो, बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर एक जगह पर आपको रुकना होगा और ठहर कर ये सोचना होगा कि मैं किसके पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ। कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, या मैं एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहा। वहाँ से रुक कर आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर फोकस करना मतलब अपनी ग्रोथ, अपनी सोल असेंशन, अपनी लाइफ को एक सही दिशा देना, ठीक है। सो ये एंजल्स आपको अभी इस वक्त कहना चाह रहे थे, जो मैंने आपको बताया है। सो मिलते हैं गाइस कल सुबह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।